तो दोस्त नमस्कार। एक ऐसा कि नया सेशन से स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जैसे जो भी सेकेंड फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, कुछ कॉमन सब्जेक्ट इस बार आप लोग को पढ़ना होगा। वही कॉमन सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं। लिखो मत, अभी आप उसके बाद में लिखाएंगे, क्योंकि घबराओ मत, टेंशन मत, ठीक है। जितना हम बोलते हैं उसका सुनो। अब ये चीज़ इतना ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी भी तुम्हें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तुमको लगेगा कि यहाँ कुछ पढ़ा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पिछले 3-4 साल से देखिए पहले क्या होता था कि आज जो नया जो लॉन्च किया गया है सेमेस्टर में, जो सिलेबस चेंजिंग की बात कर रहा है बार बार, वो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहली बात मैं आप लोग को बता दूं कि अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो, अगर दिख नहीं रहा हो, तो सिर्फ मेरी बात को सुनिएगा और उसको सुन के अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो 1.5 करके देखिए, पूरा देखिए। उससे आपका क्या होगा ना, फर्स्ट क्लास जो होता है वो आपको पूरी से कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि इसमें हमें क्या करना रहता है। इसलिए पहली बात इस चीज़ को ध्यान में सुनिए, ठीक है। तो अब पहले क्या होता था कि ये दो सब्जेक्ट होते थे। पहला होता था BEE, जिसको शॉर्ट में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग, और एक होता था इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट। इन्हीं दोनों सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिसका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। जिसमें पहली, अब इसमें हमें 6 यूनिट को पढ़ना है, 6 यूनिट में इसमें बांट दिया। पहला हम लोग को पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में जानना है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के बारे में जानना है। तो ये इसके लिए 12 लेक्चर का उन्होंने पीरियड रखा हुआ है, ठीक है। 12 लेक्चर इसमें खत्म करूँगा। जैसे आपका हो जाएगा, मेरा बस मिलेगा एक्टिव, पैसिव, यूनिलेटरल, बायलेटरल, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, लंप पैरामीटर वगैरह सब कुछ इसमें आपका छोटा छोटा जो कंपोनेंट होंगे, इसके बारे में आपको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक। दूसरी चीज, और अंदर बहुत चीजें हैं, उसको बस इतना छोड़ा हुआ। अब बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा, आइडियल वोल्टमीटर, अमीटर, CRO, मेजरिंग करने के लिए ये सब चीज़ हम लोग इसको जानेंगे यहाँ से, ठीक है। और दूसरी चीज, अब अच्छा इसमें कंपोनेंट में ही आपको ये भी आ जाएगा, जैसे गेट के बारे में आ जाएगा, अरे सॉरी आपका डायोड के बारे में आ जाएगा। उसमें कितना डायोड हम लोग को पढ़ना रहता है, ठीक है। डायोड वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट के बारे में डायोड आपको पढ़ाएंगे, जीरो डायोड क्या होता है, और आपका PN जंक्शन डायोड क्या होता है, इसमें बताएंगे फॉरवर्डिंग क्या होता है, रिवर्सिंग क्या होता है। ये सब चीज़ इसमें जितना डायोड हो गए, PN जंक्शन डायोड से रिलेटेड शॉर्टकी डायोड हो जाता है, करंट डायोड हो जाता है। तो ये सब डायोड के बारे में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग जैसे CRO वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो कैथोड रेज ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल वोल्टमीटर, अमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडक्टर कैपेसिटर को मेजरिंग करने के लिए ब्रिज वगैरह के बारे में छोटा छोटा कंपोनेंट मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम आपको डिफाइन करेंगे। जिसके लिए सिर्फ एक छोटा सा क्लास में 6 क्लास मतलब लगभग 6 घंटे में हम इस चीज़ को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा, अब इसी कंपोनेंट में आपको रजिस्टर कैपेसिटर सब कुछ मिलेगा। अब तीसरी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो गया, दिखा रहा है क्या। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा अभी नया कोई चीज़ मिलता है ना, थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है कि ये क्या। जब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएंगे तो फिर जाओगे, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसे जितना गेट है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ये सब पढ़ाएंगे। गेट के बारे में पूरा, लॉजिक गेट के बारे में पढ़ाएंगे, फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ाएंगे, रजिस्टर क्या चीज़ होता है इसके बारे में बताएंगे, एंड गेट, ऑर गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ाएंगे। ये सब गेट के बारे में हम लोग को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पूरी तरह से एक प्रॉपर आपको 10 क्लास में हम इसकी प्लानिंग काम करेंगे, 10 क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक। दूसरा आपका आएगा, चौथा यूनिट में आपका आएगा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट, जो मैग्नेट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में जितना भी नाम को साउथ को मैग्नेट के बारे में होते हैं, उन्हें मैग्नेट के बारे में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। मैग्नेट के बारे में इसको हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सर्किट के बारे में क्या चीज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। चौथा में हम लोग क्या देखें, अच्छा इसमें मैग्नेटिक में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब फेरोमैग्नेटिक के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग एक को जानेंगे, ठीक। और चौथी के बारे में हम लोग चौथा यूनिट में 5वीं यूनिट की बात करेंगे तो AC सर्किट के बारे में। AC सर्किट में हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, साइनसॉइडल गेट के बारे में जानेंगे, ट्रेंगुलर गेट जानेंगे, RMS वैल्यू जानेंगे, पीक वैल्यू जानेंगे, एवरेज वैल्यू क्या चीज़ होती है उसके बारे में जानेंगे, RLC सर्किट के बारे में हम लोग जानेंगे, रेजोनेंस के बारे में जानेंगे, क्वालिटी फैक्टर के जानेंगे, बैंडविड्थ के बारे में जानेंगे। इन सब के बारे में एक चर्चा करके हम लोग आगे धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे आप लोग को जानकारी मिलती जाएगी। तो टोटल 10 क्लास में आपको इसको समाप्त कर देंगे। और एक लास्ट आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर और मशीन। ट्रांसफार्मर का एक बेसिक
लोड फुल लोड के बारे में बताएंगे, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग बताएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बताएंगे, ईएमएफ के बारे में बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे, अगर इसमें आपका डायग्राम दिया गया तो इसमें कोर के बारे में बताएंगे, कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है इन सबके। अब मशीन में आपका डीसी मोटर और एसी मोटर के बारे में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिफाइन करके हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग की पूरी तरह से एक बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंपोनेंट के बारे में पूरी तरह से समाप्त होगा और यहाँ से आगे जानेंगे, ठीक है। ठीक।